Hello dear students, तो आप देख रहे हैं फिजिक्स स्टूडियो and in this video we will cover the topic, very important topic of the chapter electric lines of force, of the chapter electric charge and field, and the topic is electric lines of force or electric field lines. Better word is electric field lines. Okay, force is it is misleading word, so we'll call it electric field line. Okay, so basically what is electric field line, so how you will define field line. Okay, so let's put the heading electric field line. Electric field lines. Okay, स्टूडेंट जस्ट इमेजिन, आपको ऐसा इमेजिन करना है, सपोज जो है कि एक ये चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज है. ओके, छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा. चलो, इतना बड़ा चार्ज है और ये चार्ज जैसे एक मैग्नेट है ना, मैग्नेट मैग्नेट का कुछ दूर तक रेंज होता है. अगर उस रेंज में कोई भी आयरन पीस, कोई भी लोहे का मटेरियल अगर आता है तो इट विल अट्रैक्ट, उसको तुरंत खींच लेता है. तो जहाँ से वो खींचना शुरू करते हैं उसको रेंज कहते हैं, इतना रेंज है. वैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका भी कुछ रेंज होगा. मतलब अगर उस रेंज के अंदर कोई भी चार्ज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि तो उसको वो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, डिपेंड करेगा कि क्या चार्ज की पोलैरिटी है. तो चलो वो रेंज भी मैं आपको जो है यहाँ पर बना देता हूँ. ओके, सपोज फॉर एन एग्जांपल उसका रेंज हमने इतना ले लिया. एक्चुअली ये सर्कुलर होगा, लेट मी रीड्रॉ इट. ओके, चलो एक बड़ा सा रेंज ले लेते हैं. ये हो गया, ठीक है. चलो कोई बात नहीं. अच्छा, अब आपको सिंपली एक चीज़ इमेजिन करना है कि अगर मैं एक टेस्ट चार्ज, आपको याद है टेस्ट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट. ओके, जो पहली बार ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाके टेस्ट चार्ज वाला वीडियो देख सकते हैं. ओके, तो उस वीडियो में आपको जो है टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो हमारा वीडियो है उसमें टेस्ट चार्ज का पूरा आपको नॉलेज मिल जाएगा. टेस्ट चार्ज बेसिकली टेस्ट करने के लिए आते हैं और ये बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि ये जो हमारा चार्ज, जो हमने ये चार्ज बनाया है इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज. तो एक टेस्ट चार्ज अगर मैं यहाँ पर ला के रख दूँ, चलो ये यहाँ पे ला के रख दूँ और ये फ्री है, तो आपको क्या लगता है? अच्छा, इस चार्ज का पोलैरिटी मैं आपको बता दूँ, ये पॉजिटिव है. ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है ये चार्ज किधर जाएगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. सोचो सोचो सोचो. ऑब्वियसली ये चार्ज जो है ऐसे 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 रिपेल हो जाएगा, राइट, इस डायरेक्शन में. ओके, अच्छा इसी चार्ज को अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, जहाँ पर देखो ये आपका हाइलाइटर है, अगर यहाँ पर रख दूंगा तो ये चार्ज फिर ऐसे भाग जाएगा. फिर अगर मैं इधर रखता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ तो ये चार्ज ऐसे भाग जाएगा. ये अगर मैं ये चार्ज को यहाँ पर रखूँ, ये चार्ज ऐसे भाग जाएगा. ओके, अगर ऐसे यहाँ पर रखता हूँ मैं वही टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, तो ये ऐसे भाग जाएगा. कहने मतलब आप ऐसे अनगिनत लाइन ड्रॉ कर सकते हो. ओके, और इसी ये जो लाइन है, जिस लाइन से, जिस रास्ते से वो चार्ज भागेगा उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है. ओके, तो ये क्या है, सपोज जस्ट एक चीज़ और इमेजिन कर लो कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बना देता हूँ, ये एक मान लो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका भी कुछ रेंज है. चलो इसका भी रेंज मैं बना देता हूँ आपको थोड़ा सा, दैट आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये इसका रेंज है, एक मिनट. हाँ, ये इसका रेंज है. ओके, तो अब रेंज है तो देखो, अब ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये वाला चार्ज अज्यूम कर लो, ये वाला चार्ज एक बार अज्यूम कर लो, तो ये चार्ज देखो ऐसे भागते जा रहा होगा. ओके, अब जैसे ही ये ऐसे यहाँ पर पहुँचेगा, इसके रेंज में आएगा, तो ये जो है अट्रैक्शन फील करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे इधर आके इससे अट्रैक्ट हो जाएगा. मतलब ऐसे, मतलब बेसिकली बताऊँ मैं, तो ऐसे जाके ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी, ऐसे जाके अपना ये, तो ये जो है ना, ये
ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है, ओके, डिपेंड करता है कि कहाँ पर चार्ज किस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अब कैसे आप डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, तो यही जो मैंने आपको समझाया है इसी से डेफिनेशन बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बी डिफाइंड एज द कर्व along which, ओके, ये कर्व भी हो सकता है या फिर लाइन भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बी डिफाइंड एज अ कर्व along which a unit positive charge would tends to move when free to do so, okay, in an electric field, and tangent drawn at any point on these electric field lines will give you the direction of electric field at that point. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, electric field lines may be defined as a curve along which unit positive charge would tends to move if it is free to do so। अगर वो फ्री है, ऐसा मान लो आपने रोक दिया तो नहीं मूव करेगा, तो क्या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड नहीं है, फील्ड लाइन्स नहीं है फिर भी, ओके। तो अगर ये फ्री है तो जो रास्ते से ये मूव करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। एंड टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट will give you the direction of electric field at that point। तो अगर मैं टेंजेंट मान लो ये पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट में मुझे पता करना है क्या डायरेक्शन है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, सॉरी थोड़ा अलग टेंजेंट, देखो यहाँ पर ये कर्व है, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पर ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पर ये डायरेक्शन होगा, टेंजेंट आपको जो है उस पॉइंट पर डायरेक्शन मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बेसिकली ये जो फील्ड लाइन्स है ये रियल में नहीं होता है, ये इमेजिनरी होता है, सब जो है इमेजिन किया हुआ है, बट द फील्ड विच दे रिप्रेजेंट दे आर रियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रियल होता है, बट इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन्स है जो हमने ये ड्रॉ किया है, ये सब जो ड्रॉ किया है ये क्या है हमारा बेसिकली इमेजिनरी है, ओके। अब इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पर है, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक, ओके। तो लाइन्स ऑफ फोर्स, अब देखो ये जरूरी नहीं कि ये कर्व स्ट्रेट लाइन दोनों हो सकता है, ओके, बार बार कर्व वर्ड आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें, कि कर्व भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे, ओके। तो कर्व ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा यहाँ पर, तो इसके लिए हम लोग देखते थे इसको। तो चलो आगे देखते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व, मतलब सीधा ऐसे लिख दो, दे आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। हाँ, इसमें ब्रेक नहीं होता है, विदाउट, ये कर्व में कहीं भी ब्रेकेज नहीं होता है, विदाउट एनी ब्रेक। तो बहुत ईजी है। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, the lines of force start at positive charge and end at negative charge। the lines of force are, या फिर आप इसको फील्ड लाइन्स भी बोलो, the lines of force starts at positive charge and end on नेगेटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर एंड है, एंड इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वो एंड वर्ड नहीं है, ओके, वो जो है यहाँ पर इंटर वर्ड आएगा वहाँ पर, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पर हर जगह जहाँ पर भी लाइंस ऑफ फोर्स है बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक, बिकॉज हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रिक वाला पढ़ रहे हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन मैग्नेट्स में से भी लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट विल एंटर इनटू द साउथ पोल, और मैग्नेट के अंदर से भी वो ट्रेवल करते हैं, इसलिए वो क्लोज लूप बनाते हैं, ओके। यहाँ पर देख लो आप, जैसे मैग्नेट अगर मैं बनाता हूँ, ये आपका जो है ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल, टेंशन में पड़ा होगा, ये नॉर्थ ये साउथ, तो ये बेसिकली ये क्या है, ये जो है हमारा बेसिकली ये नॉर्थ से ये डायरेक्शन होता है, और ये एंड नहीं होते यहाँ के पास फिर सी है, इसलिए ये देखो क्लोज लूप बनाते हैं, ओके। बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, ओके। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कई बार बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ओके।
So now we'll go for next topic. So end on negative charge, hence they don't form closed loop, and therefore they don't form closed loop. Okay. ओके, अब देखो थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो है टेंजेंट वाला पॉइंट. ओके, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on field lines gives direction at that point. ये बहुत इंपॉर्टेंट, at that point. ओके, वैसे तो अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास सपोज यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और अगर फील्ड लाइंस बनाता हूँ मैं, तो ऐसे फील्ड लाइन होंगे, ऐसे फील्ड लाइन बनेंगे हमारे. ओके, डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा. ओके, देखो यहाँ पर इसका डायरेक्शन दे दो, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके, तो अगर मैं बोलूँ डायरेक्शन क्या, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव टू नेगेटिव है. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पर, तो आपको इस पॉइंट का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, टेंजेंट ड्रॉ करने पर. इस पॉइंट पर ये टेंजेंट होगा. ओके, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट होगा. ओके, तो ये इसका मीनिंग है, टेंजेंट वाला हो गया. देन फोर्थ पॉइंट इज नो टू लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर. हमारा जो फोर्थ वाला पॉइंट है, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर. अच्छा, अगर इंटरसेक्ट कर देगा तो क्या बिगड़ जाएगा, चलो देखते हैं. एक डायग्राम बनाते हैं. अब सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक लाइन ऑफ फोर्स से निकला, और ये दूसरा मैंने निकाल दिया, ये ऐसे मान लो ये इंटरसेक्ट कर गया यहाँ पर. अब डेफिनेशन क्या कहता है हमारा, कि अगर हम लोग उस जगह पर, किसी भी जगह पर, किसी भी लाइंस ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारा डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो अब टेंजेंट देखो, यहाँ पर दो लाइंस ऑफ फोर्स है, एक टेंजेंट इस तरह होगा, एक तरफ इस तरह, लेकिन एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट हो सकते क्या, नहीं हो सकता है. एक पॉइंट पर दो टेंजेंट कभी नहीं हो सकते. ठीक है, इसलिए ये हमारा जो है दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं. इसका मतलब दो डायरेक्शन हो गया, अगर दो टेंजेंट हो गया, तो दो डायरेक्शन अगर हो गया, तो दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि नो टू लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, अच्छा, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑन विच द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम. तो चलो इसको भी लिख लेते हैं पहले. फिफ्थ पॉइंट, the lines of force are always normal to the surface. The lines of force are always normal to surface of a conductor of a conductor on which the charge are in equilibrium, on which the charge are in equilibrium. ओके, चलो इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं. सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर बनाते हैं. ऐसा एक कंडक्टर है, ये लो कंडक्टर बना दिया, और इस पर चार्जेस हैं. सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ, पूरा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज. ओके, अब देखो स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, व्हाट दे आर सेइंग, द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर.
तो नॉर्मल आपका जो है ये नॉर्मल होगा, ये 90 डिग्री, ये नॉर्मल, इस पॉइंट पर ये नॉर्मल होगा, इस पॉइंट पर ये नॉर्मल, इस पॉइंट पर ये नॉर्मल, इस पॉइंट पर ये नॉर्मल। ओके, तो ये हमारा जो है नॉर्मल हो गया। ओके, तो लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा सरफेस के। अच्छा, पहले इसका कॉन्ट्राडिक्टरी देखते हैं। अगर नॉर्मल नहीं होगा, सपोज मैंने मान लिया लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरफ है, अब देखो क्या होगा। अब देखो लाइन्स ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। तो इसको क्या करोगे आप, रिजॉल्व करना पड़ेगा। दो कंपोनेंट हो गए ना इसके, ना कंप्लीट वर्टिकल ना कंप्लीट हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसके दो कंपोनेंट है, 2 डायमेंशनल चीज है ये। तो ये एक ऐसे आपका रिजॉल्व करोगे, एक ऐसे। तो ये वाला तो चलो छोड़ दे, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ही है। लेकिन ये क्या होगा, मतलब ये जो है इस तरफ होगा और इस तरफ होगा, तो इसकी वजह से ये कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस कंडक्टर के अंदर, उनको मूव कराएंगे ये। और मूव कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो कंडक्टर में करंट आएगा। लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि स्टेशनरी चार्ज जो है वो जो है आपको करंट प्रोड्यूस कर दे कंडक्टर में। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दे आर ऑलवेज नॉर्मल। ओके, नॉर्मल होगा तो वहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और जो कि नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ओके, बहुत बार जेई नीट वगैरह में पूछा जाता है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 6 पॉइंट हमारा क्या है, 6 नंबर, 6 पॉइंट, द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज जो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिलैक्स भी हो सकते हैं। और लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सपांड होने का उनके पास जो है ये होने का प्रॉपर्टी होता है, दे कैन एक्सपांड ऑल्सो। ओके, और रिलेटिव क्लोजनेस, अब लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वीक है या फिर स्ट्रांग है, ये 6 वाला पॉइंट हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट का। फिर ये 7th वाला आपका, इसको लिख लेना, एक्सपांड का है, दे कैन एक्सपांड, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और ये 8th वाला पॉइंट आपका जो हो जाएगा बेसिकली दे कैन एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। ओके, अगर मान लो एक लाइन ऑफ फोर्स ऐसा है, ओके, जैसे आपने देखा होगा कि दो चार्ज अगर रिपेल कर रहे हैं तो वो जो है क्या करेंगे, लैटरल प्रेशर एक दूसरे पे डालते हैं। ओके, और इसके बाद 9th वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, वो पॉइंट ये है कि the lines of force do not pass through a conductor because the electric field inside a charged conductor is zero। तो बेसिकली लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करते, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो है आपका ये टॉपिक होता है। इतने 9 प्रॉपर्टी, 9 के 9 आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और याद हो जाएगा। और मुझे आई होप आपको कुछ डाउट होगा तो आप डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछोगे मुझसे। ओके, और अगर आपको पसंद आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वाला टॉपिक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।